कि मसीह में आज भी बहुत सारे लोग हैं, लेकिन मसीह में आए हुए, यीशु मसीह को जानते हुए, उद्धार पाए हुए सालों हो गया, लेकिन भी वो अभी भी बच्चे हैं। कैसे पता है? क्योंकि जब कोई भी बच्चा होता है तो वो बोल नहीं पाता है, बस वो चिल्लाता है, हल्ला करता है, लेकिन बच्चों का मुंह में कोई शब्द नहीं होता है ना? फिर जब वो बच्चा बड़ा होता है तो वो बोलने सीखता है, शब्द को वो सीखता है, वर्ड, शब्द बोलने सीखता है ना? और बच्चा वही भाषा बोलता है जो उसके माता पिता बोलते हैं। पता है, आज भी मसीह में बहुत सारे लोग दूध पीते बच्चे हैं। भले मसीह में आए हो, उनका 5 साल हो गया, 5 साल का उन्हें बढ़ जाना चाहिए था, 10 साल का उन्हें हो जाना चाहिए था, लेकिन अभी भी बच्चे हैं। पता है कैसे? क्योंकि वो लोग अभी तक, बोलिए अभी तक, वो भाषा नहीं बोलने सीखे जो परमेश्वर बोलता है। वो लोग अभी तक वो भाषा बोलने नहीं सीखे हैं जो भाषा परमेश्वर बोलता है। कोई तो बोले हालेलुया, आमीन। आज भी कई सारे मसीह लोग हैं जो लोग शब्द बोलने नहीं सिखाई। आइए हम लोग उसे जल्दी से वचनों में देखते हैं। याकूब में याकूब 3 उसका दूसरा पद को हम लोग देखते हैं। याकूब 3 उसका दूसरा पद, इसलिए कि हम सब बहुत बार चूक जाते हैं, जो कोई वचन में नहीं चूकता वही सिद्ध मनुष्य है। जो कोई वचन में नहीं चूकता वही तो सिद्ध मनुष्य है और सारी देह पर लगाम लगा सकता है। ये वाला को कर देना हाईलाइट, जो कोई वचन में नहीं चूकता। जो कोई वचन, बोलिए, जो कोई वचन में नहीं चूकता। जो कोई वचन में नहीं चूकता। वचन में मतलब अपने मुंह के शब्दों में जो कोई नहीं चूकता है। कौन है? वही तो सिद्ध मनुष्य है। इसका मतलब वही मैच्योर हो गया, वही बड़ा हो गया। पता है, जब मैं कल प्रार्थना कर रहा था, मैं प्रार्थना कर रहा तो मुझे परमेश्वर ने इस चीज को सिखाया, मुझे पवित्र आत्मा एक चीज बताया। पता है वो क्या? कि आपके मुंह से निकला हुआ एक गलत अंगीकार, आपके मुंह से निकला हुआ एक गलत शब्द आपके जीवन को प्रभावित कर सकता है। क्यों? क्योंकि आपके शब्द जाते हैं सीधा आत्मिक जहां में। आपके एक मुंह के गलत अंगीकार से, आपके मुंह के गलत वचनों से शैतान आपके जीवन में कार्य कर सकता है। क्यों? क्योंकि परमेश्वर का वचन बताता है कि जीभ के वश में ही जीवन और मृत्यु है, और आपके मुंह से निकला हुआ गलत शब्द गलत आत्मा को लेके आता है आपके जीवन में। इसलिए मैं इस चीज को बोल रहा हूं कि आज भी मसीह लोग दूध पीते बच्चे हैं, बोलने नहीं सीख पाए अपने पिता के जैसा। हालेलुया। कोई तो बोले हालेलुया, आमीन, हालेलुया। जब हम अपने वश में करने के लिए घोड़ा के मुंह में लगाम लगाते हैं, क्या घोड़े को वश में करने के लिए घोड़े के मुंह में लगाम लगाते हैं, तो हम अपनी सारी देह को भी घुमा सकते हैं। देखो, जहाज भी यद्यपि ऐसे बड़े होते हैं और प्रचंड वायु से चलाए जाते हैं, तो भी एक छोटी सी पतवार के द्वारा मांझी की इच्छा के अनुसार घुमाए जाते। वैसे ही जीभ एक छोटा सा अंग है, वैसे ही क्या है, जीभ भी है। इसका मतलब यह कि घोड़ा को कंट्रोल करने के लिए उसके मुंह में लगाम लगाते हैं, और बस मुंह में रस्सी लगाने से, लगाम लगाने से आप जहां चाहते घोड़ा को वहां ले जाते हैं। उसी प्रकार एक जहाज भी है, एक छोटा सा पतवार पूरा जहाज को कंट्रोल करता है कि वो जहाज कहां जाएगा। हालेलुया।
उसी प्रकार आपके मुंह के वचन भी आपको कंट्रोल करते हैं कि आपके मुंह के शब्द के द्वारा आप कहां जाएंगे। इसलिए मैं इस चीज को मुझे कल परमेश्वर ने कहा कि आपके मुंह से निकला हुआ एक गलत अंगीकार या एक गलत वचन आपके जीवन को बहुत ज्यादा प्रभावित कर सकता है। आज भी मसीही लोग बोलने नहीं सीख रहे हैं, और ये बहुत पहले का बात है जब परमेश्वर ने मुझसे साफ साफ कहा था, क्लियर कहा था, मेरे बच्चे प्रार्थना करना सीख गए, लेकिन मेरे बच्चे आज तक मेरे जैसा बोलने नहीं सीख पाए। हालेलुया। कईयों का मुंह का बात सुनिएगा, सिर्फ नकारात्मक बात है, सिर्फ दुख और अविश्वास की बात है उनके मुंह में भरी रहती है। इसलिए हमें सीखना है, जिस प्रकार एक छोटा सा बच्चा सीखता अपने माता पिता की भाषा को। माता पिता जो भाषा बोलते हैं बच्चे भी वही भाषा बोलते हैं ना। जिस प्रकार छोटे बच्चे अपने माता पिता की भाषा को बोलते हैं, हमें भी नए जन्मे हुए बच्चे के समान क्या सीखना है? क्या सीखना है? परमेश्वर की भाषा को सीखना है। बोलिए, किसकी भाषा? सिर्फ भाषा नहीं सीखना है, परमेश्वर जो भाषा बोलता है वो भाषा सीखना है हमें। और जो कोई वचन में नहीं चूकता, देखिएगा उस वचन को हाईलाइट करना, जो कोई वचन में नहीं चूकता उसे हाईलाइट करना। जो कोई वचन में नहीं चूकता, सभी लोग बोलिए, जो कोई वचन में नहीं चूकता। जो कोई वचन में नहीं चूकता वही सिद्ध मनुष्य है। मतलब वही बड़ा हो गया, वही मैच्योर हो गया। और बाकी सब लोग पता है क्या है? बालक, जिनको बोलता है पौलुस, नेपियोस उसका मतलब होता है, मतलब वो बच्चा जो बोल नहीं सकता है। बाकी लोग वही बच्चे हैं जो अभी भी बोल नहीं सकते हैं। भले ही आपका मसीह में आया हुआ 10 साल भी हो गया, 5 साल हो गया, 50 साल हो गया, लेकिन भी यदि आप वो नहीं बोलने सीखें जो परमेश्वर बोलता है, अभी भी आप परमेश्वर की नजर में क्या है? बच्चे। और जो मैं बताने लो वो बहुत ही शक्तिशाली चीज है। पता है, बहुत सारे मसीह, इस चीज को ध्यान से सुनिएगा सभी लोग, बहुत सारे लोग मसीह में आया हुआ तो 5 साल हो गया, 10 साल हो गया, लेकिन क्यों अभी भी वो बोलने में बच्चे हैं? पता है क्यों? बोलिए क्यों? क्योंकि वो अभी भी परमेश्वर को अपना पिता नहीं माने, अभी भी वो संसार में ज्यादा समय बिताते हैं, इसलिए वो वही भाषा बोलते जो संसार का भाषा है। आज कईयों का मुंह का शब्द सुन लीजिए, उनके मुंह से वही भाषा निकलती है जो संसार का भाषा है। उनके मुंह से वही अविश्वास का भाषा निकलता है जो संसार के लोग बोलते हैं, क्योंकि उन्होंने अभी तक पिता को अपना नहीं माना है। इसलिए वो लोग अपने पिता की भाषा को नहीं पकड़ पाए। कई सारे लोग हैं, कई सारे लोगों से आप सिर्फ संडे को छोड़ के आप उनसे मिल लीजिए, उनका मुंह का भाषा बदला हुआ रहता है ना? उनके मुंह के शब्द आपको इतना फर्क लगेगा। कई सारे लोग हैं, लेकिन जो वचन में नहीं चूकता वही सिद्ध मनुष्य है। हालेलुया, हालेलुया, आमीन। कितने लोग समझ पा रहे हैं इस चीज को? यदि आप इसे नहीं समझ पाएंगे तो बहुत दूर हो जाएंगे आप। सभी लोग प्रार्थना कर लेते हैं। अब क्या सभी लोग प्रार्थना कर लेते हैं, लेकिन जो पुत्र हैं वो वही भाषा बोलते हैं जो पिता भाषा बोलता है ना? क्यों शैतान, क्यों परमेश्वर भाषा को गड़बड़ कर दिया? हालेलुया। और जब हम लोग का नया जन्म हुआ तो परमेश्वर ही एक अन्य भाषा को दिया, एक नया भाषा को दिया।
क्योंकि भाषा जो शब्द होता है, शब्दों का समूह से जो बनता है भाषा, इसी से पता चलता है कि आप किस देश के व्यक्ति हैं। यदि आप अफ्रीका जाके हिंदी बोलेंगे तो लोग साफ समझ जाएंगे कि ये व्यक्ति भारत का है। यदि आप दिल्ली जाके नागपुरी बोलेंगे तो समझ जाएंगे ये झारखंड का है। उसी प्रकार आप परमेश्वर के राज्य में आके अभी भी संसार का भाषा बोलते हैं तो लोग यही समझेंगे कि अभी भी इसका मन सांसारिक है, अभी भी ये व्यक्ति का हृदय नहीं बदला है। क्योंकि सबसे पहले भाषा बदलता है। हालेलुया। कितने लोग आजाद हो रहे हैं?